आदर आदाब अभिनंदन आभार मैं इंस्पेक्टर विजय। और सर आइए। यहाँ पर कुछ घटनाएं घटी थी। सर हमारी टीम रांची से आई है। ये 9वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम है जो कि रांची में तैनात रहती है। हमें सूचना मिली कि टाटा स्टील का जो इंडस्ट्री का लोकेशन है वहाँ पे सर एक पाइप है जिससे गैस जाती है ब्लास्ट फर्नेस में, और वो 365 दिन साल का वो चलते ही रहता है वो ब्लास्ट फर्नेस। वहाँ से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि एक जहरीली गैस है और जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, उसका रिसाव हुआ है। इस रिसाव के चलते वहाँ के जितने भी लोग उसके आसपास थे उनकी सेहत खराब हो गई है और वो बेहोश पड़े हैं। तो हमारी टीम आई और बाकी टीमों के साथ जैसे सिविल डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, फायर हो गया, इनके मदद से और टाटा स्टील की मदद से हमने सभी का इवैक्यूएशन किया। विक्टिम्स को हमने प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिया जिसमें हमने विक्टिम का जितना भी लूज क्लोथिंग है उसको खोला, एक बार विक्टिम को चेक किया, विक्टिम का एयरवे ओपन किया, उसके बाद हमने विक्टिम को सीपीआर दिया और विक्टिम जब रिवाइव हुआ तब हमने विक्टिम को ऑक्सीजन थेरेपी भी दी और ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद हमने विक्टिम को ईएमएस के हैंड ओवर कर दिया, जिसके बाद विक्टिम को हॉस्पिटल में ले जाया गया। कुल हमने 7 विक्टिम्स को रेस्क्यू किया और अभी सबकी हालत ठीक है। तो सर इस तरह का जो कार्यक्रम है, इस तरह के जो मॉक ड्रिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता है, जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है। क्या जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। मॉक ड्रिल इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये जितना भी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, उनको टेस्ट करना और लोगों का क्या रिस्पांस रहता है किसी भी ट्रेजेडी में, वो चेक करने के लिए एक मॉक ड्रिल बहुत ही निहायत ही जरूरी है और इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और इसमें सभी को अपना योगदान देना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं सोहेल लखानी, मैं डेप्यूटी कमांडेंट हूँ और मैं 9वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में का पार्ट हूँ और मैं वर्तमान काल में झारखंड में अफसर इंचार्ज की ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं पूरा झारखंड देख रहा हूँ। तो मेरी टीम वहां से आई थी जमशेदपुर। मैं अरुण कुमार, सिविल डिफेंस का चीफ वार्डन। जहरीली गैस की सूचना मिली जिला प्रशासन के द्वारा कि सिविल डिफेंस को भी सूचित किया जाता है कि जहरीली गैस टाटा स्टील से हुई है। इसके लिए आप अपने वॉलंटियर्स को लेकर वहां पहुंचे। हम लोगों ने आनंद फानंद में सारे वॉलंटियर्स को खबर किया। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने अपने सर्च अभियान के तहत हम लोगों ने पता किया। इस बीच में एनडीआरएफ की टीम आई, टाटा स्टील की टीम आई, फायर ब्रिगेड की टीम आई और मेडिकल टीम आई। सारे टीमों ने मिलकर संयुक्त रूप से अभियान चलाया और करीब 6 विक्टिम्स हमें मिले, जिनमें 5 को हम लोगों ने टीएमएच भेजा आगे की उनकी मेडिकल चेकअप के लिए, और एक को हमारे दयाशंकर मिश्रा सिविल डिफेंस के डिप्टी डिविजनल चीफ वार्डन, उन्होंने सीपीआर के माध्यम से उनको स्वस्थ किया और वो विक्टिम जो है अभी स्वस्थ है और अपने काम में वापस चला गया है। इस तरह हमारा लोगों से अपील है कि आप पैनिक ना हो, भागदौड़ की स्थिति उत्पन्न ना करें। कभी भी घटना होती है, घटनाएं सामान्य है, इसको सामान्य रूप से ही लेना चाहिए, अफवाहें ना फैलावे। और जो रिस्पॉन्ड टीम है, हम जैसे सिविल डिफेंस के फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, हमारे पीछे एनडीआरएफ है और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। मैं चाहूँगा और जमशेदपुर के तमाम नागरिकों से मेरी अपील है कि वो अफवाह पर ध्यान ना दे, पैनिक ना हो। हमारे टीम को, सरकार के टीम को, एनडीआरएफ के टीम को अपना सहयोग बनावे, शांति बनावे और जो विक्टिम है उन्हें सुरक्षित निकालने में और उनकी मेडिकल सहायता के लिए मदद करें। एक्चुअली 11:50 एग्जैक्ट टाइम मुझे टाटा स्टील से सूचना प्राप्त हुआ कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लीकेज हुआ है
और तुरंत हम लोग लोकेशन पर पहुंचे और सारे टीम्स के साथ कोऑर्डिनेशन करवाया और एनडीआरएफ ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस टाइम के साथ इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया। बहुत हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन देखने को मिला एंड जिस तरीके से सेफ्टी कमांडर जो है उन्होंने ब्रीफिंग दिया पूरे अपने टीम को एंड पूरा ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया। 7 विक्टिम्स थे हमारे, 6 को प्राइमरी मेडिकल एड देके हॉस्पिटल भेजा गया और एक विक्टिम को सिविल डिफेंस के टीम ने सीपीआर दिया और वो अभी स्टेबल है। तो 39 मिनट्स टाइम में 7 विक्टिम्स को बचाना और उनको स्टेबल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस टाइप के जो मॉक ड्रिल्स है वो हम लोग के अवेयरनेस लेवल्स को बढ़ाता है और कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प करता है। तो अगर ये मॉक ड्रिल्स और फ्रिक्वेंटली होगा तो सबके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। जी देखिए, जमशेदपुर जैसे इंडस्ट्रियल शहर में हमेशा एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर का खतरा हमारे सर पे रहता है। ऑल्दो भगवान के दया से ऐसा बहुत ज्यादा होता नहीं है, बट हम लोग उसके लिए मॉक ड्रिल्स कर लेते हैं। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस रहती है, एसडीएम मैडम इसमें इंसिडेंट कमांडर रहती है, ट्रैफिक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन करना पड़ता है, हेल्थ डिपार्टमेंट रहता है, सिविल सर्जन साहब इधर मौजूद थे और फायर डिपार्टमेंट भी रहता है। इसके अलावा एनडीआरएफ की जो 9th बटालियन है वो आई थी, जो इमीडिएट जो सीबीआर इन डिजास्टर्स के लिए ट्रीटेड रेडी रहती है, केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियो न्यूक्लियर डिजास्टर्स के लिए। तो उसमें इसी में हमारी मॉक ड्रिल हुई थी। सिविल डिफेंस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का एक सिनेरियो था जिसने काफी सक्सेसफुली हमने मॉक ड्रिल कर लिया। और मॉक ड्रिल का फायदा ये है कि हमारे मसल मेमोरी में आ जाएगा और अगर कभी भगवान ना करे कभी कोई ऐसा आपातकाल स्थिति आती है जिसमें हमें इसकी जरूरत रहेगी तो हमारे पास एक पूरे सारे डिपार्टमेंट्स को आइडिया रहेगा कि कैसे इसमें प्रोसेस करना है। और हम देख सकते हैं सर यहाँ पर टीमों के साथ साथ यहाँ के लोकल नागरिक है वो भी इस दृश्य को देखने के लिए रुक जा रहे हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं जागरूकता होनी जरूरी है इस तरह की घटना होती है। बिल्कुल, देखिए डिपार्टमेंट्स और हम लोग तो बस इस शहर के कस्टोडियन टाइप के आते हैं, बट जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो मेन भागीदार होते हैं, वो तो यहाँ के लोग ही होते हैं। तो उनका हमें जागरूकता देख के बड़ा अच्छा लगता है। लोग रुक के देखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज भी बाहर रुके हुए हैं क्योंकि वो इसके सबसे पहले इफेक्टेड रहेंगे, तो उन्हें भी पता रहना चाहिए कि फर्स्ट एड में क्या करना है। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा देख के। यहाँ की लोगों की जागरूकता तो हमें हमेशा से काफी इंप्रेस की और हमेशा करती भी रहेगी। धन्यवाद।